जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए वर्ष 2025 के शुभ अवसर पर मेरे सामने आपके चिर परिचित और पुराने ऋतु रोहिला जी बैठी हुई हैं। जो ऋतु रोहिला जी पहले मेरे साथ मेरे बिजनेस में भी सहयोग इनका था, और इनके साथ साथ क्या था कि ये काफ़ी धार्मिक विचार की हैं। इनका हनुमान जी के साथ काफ़ी अच्छा माने आस्था रहती है, और कृष्ण भगवान को भी ये मानती हैं। तो आए दिन क्या देखा जाता है कि ये बागेश्वर धाम में जाती रहती हैं, और इसके बाद ये बांके बिहारी जी के मंदिर में जाती हैं। इनका पोस्ट भी मैं देखता हूँ। पहले इन्होंने मेरे साथ 2-3 वीडियो भी किया था। आज बहुत दिनों बाद फिर मेरे घर आई हैं, और इनके साथ में बैठी हैं शिवानी जी। शिवानी जी ये हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हैं, और ये भी बांके बिहारी जी की भक्त हैं, और इनकी कई देवी देवता के साथ गहरी आस्था है। अब मेरे साथ बैठे हैं मेरे सहयोगी सीबी अरोरा जी। इनके साथ भी आपने मेरा प्रोग्राम देखा होगा पहले, और ये मेरे ऑफिस का कार्य भी देखती हैं। तो इसके हिसाब से कुछ जनता जनार्दन की डिमांड थी, और नए साल के शुभ अवसर पर इन लोगों को मेरे से कुछ सवाल पूछना था। हमने कहा कि एक काम करो, ग्रुप में ही बैठ जाओ। तो मैं शुरू करता हूँ। पूछिए रितु जी, आपके क्या प्रश्न हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि आप हनुमान जी के भक्त हैं और जो आप प्रेडिक्शन करते हैं वो भी बहुत सटीक होती है, मतलब लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है उससे। धन्यवाद जी। और हनुमान जी के भक्त भी हैं आप, तो मैं ये सोच रही थी 2025 जैसे कि 9 नंबर है तो हनुमान जी से रिलेटेड है, तो जितनी हनुमान जी की भक्ति करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा लोगों को। तो 2025 में ऐसा कौन सा इजी उपाय है जो कि लोग कर सके, जो कि जैसे कि लोग ऑफिस जाते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो इजी उपाय क्या है जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके और मतलब लोग खुश रह सकें पूरे साल? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जी। लोगों की आम समस्या रहती है कि ड्यूटी वाले पूरी विधि विधान से कर नहीं पाते हैं, हाँ जी। और घर की घरेलू जो लेडीज होते हैं, जिन्हें हाउस वाइफ कहते हैं, उन्हें भी परेशानी तो रहती है। हाँ जी। घर गृहस्थी देखना है, बच्चों को भेजना है, हस्बैंड को भेजना है, टाइम नहीं मिलता है। और सवाल वैलिड है। वैसे तो नया साल हम लोग का नहीं होता है, हिंदुओं का, लेकिन है क्या कि चूंकि जिस कंट्री में रहते हैं, एज रोम एज रोमांस, जैसी देश वैसी वेश, कैलेंडर जरूर बदल रहा है। तो कैलेंडर के प्रथम दिन के हिसाब से नया वर्ष है। तो इस नया वर्ष पे कुछ क्या करें कि पूरा साल खुशहाली से गुजरे। मेन क्वेश्चन आपका यही था। जी। अब इसमें एक बात आती है कि जो मैं उपाय बताऊंगा वो आदमी कभी भी किसी भी दिन कर सकता है, खासकर मंगलवार को या शनिवार को करना ज़्यादा लाभदायक होगा। जी। और मैं जो भी उपाय बताऊंगा हनुमान जी से रिलेटेड, क्योंकि आपका क्वेश्चन यही था। हाँ जी। देखिए, हनुमान जी के लिए एक उस दिन कलावा में बांध करके तुलसी जी का माला बनाइए। अच्छा। चाहे 11 का बनाइए, चाहे 21 का बनाइए, चाहे 51 तुलसी जी का पत्ता का बनाइए, या 108 का बनाइए। अच्छा। और हनुमान जी को जो जिस कलर का सिंदूर पसंद है, जी। पीले रंग का आपको पता ही है। हाँ जी, ऑरेंज कलर हाँ, का। ऑरेंज कलर का। उससे उस पर टीका मारिए, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लिख के। तो उस पे मतलब उस सिंदूर से जय टीका श्री मार राम दे, लिखना क्योंकि वो है। ना जय श्री राम नहीं लिखा जा तो सकता राम तुलसी लिख जी के बाद। सकते हैं, राम अगर लिख लिख सकते हैं हाँ तो जी। उससे बढ़िया बात ही नहीं है, हाँ जी। सोना में सुहागा। हाँ जी। और उस माला को पहले आप ये तैयार कर लीजिए, और श्री राम जी का जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 108 बार बोल लीजिए। अच्छा। या सीताराम 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 108 बार बोल लीजिए। ठीक है। उसके बाद माँ अंजनी का स्मरण कीजिए। जी। जय अंजनी के लाला, जय माँ अंजनी अपनी कृपा करे, तब हनुमान जी के ऊपर आइए। अच्छा। अच्छा। समझे? चढ़ानी है अब तब बोलिए कि हे हनुमान जी, हाँ जी। मेरा 2025 नया साल हम्म। पूरी तरह से खुशहाल रहे। जी। इस पूरे वर्ष में हम, हमारा परिवार और हमारे शुभचिंतक सभी निरोगी रहें, खुशहाल रहें, किसी तरह की कोई संकट ना आए। और चूंकि आप संकट मोचक हो, तो इसलिए मैं विनती के साथ आपके गले में राम जी का ये माला डाल रही हूँ, या डाल रहा हूँ, जो भी डाले, आप हमारी रक्षा करना। और हम जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने
स्पष्ट कर दिया है। और एक गुण सिर्फ आप ही में है कि कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ता तुम पाही। हाँ जी। और आप इसको कर लोगे और हमारी लाज रखना और मेरी प्रार्थना स्वीकार करना। जी। क्या देखेंगे कि अगर बहुत विधि विधान से आपने कर दिया तो आपकी सुन लेंगे। अब हनुमान जी के उसके पहले आपको कुछ चीज़ें व्यवस्था करनी है। लाल आसन, पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहारी रूप से बिना लहसुन प्याज खाए, पूरा माने विधि विधान से उनको जैसे जो चीज़ें पसंद है, जैसे लाल लड्डू पसंद है, लाल बूंदी पसंद है, या गुड़ चना का भोग पसंद है, हाँ जी। ये सब चीज़ें रख लीजिए। लाल फूल रख लीजिए, ये वहाँ रखिए। और चमेली का तेल का दिया जला दीजिए। जो चीज़ें हैं, हनुमान जी को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? राम जी का नाम। राम जी का नाम। तो आपने राम जी का नाम लिया, फिर लाल चीज़ रखा, फिर मीठा चीज़। हाँ जी। प्रसाद भी। हम प्रसाद में लाल फूल ये सब रख लें। केवड़ा जल पसंद है, अच्छा। ये सब चीज़ें राम जी के नाम का एक पताका रख लीजिए। कई लोग चाहें तो इमरती रख सकते हैं, पान का बीड़ा लगा दीजिए, वहाँ रख दीजिए। लौंग इलायची सुपारी वगैरह रख दीजिए। को विधि विधान से उनका पूजा करिए, विनती कीजिए। तो आप, मैं बताऊं कि आज भी चाहे कई हजार साल गुजर गए, हनुमान जी का ये वाला मंत्र जो है सुंदरकांड का कि कौन से काज कठिन, बहुत कारगर है। हाँ जी। जी। और इससे क्या होगा कि आपकी पूरी विनती वो सुन लेंगे। लेकिन वो सुनते कब हैं? पहले राम जी को का नाम आइए और माँ अंजनी को जरूर दुआई दीजिए, माँ अंजनी का, क्योंकि दो ही उनको पसंद है। हाँ जी। तो उनको पहले खुश कर लीजिए। किसी से काम लेना हो तो सबसे पहले उसको प्रसन्न किया जाता है, और उनसे विनती कीजिए, वो आपकी सुन लेंगे। ठीक है? और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं। अब आप पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? मेरा गुरुजी यही प्रश्न है कि जैसे सब लोग इतना परेशान होते हैं कि किसी को घर में कोई दिक्कत आती है, या फिर ऑफिस में जॉब में दिक्कत आती है, जॉब नहीं मिल पाती, कितना भी स्ट्रगल कर लेते हैं वो, तो उसमें कुछ ऐसे चीज़ें कि वो जल्दी से जल्दी उनको मतलब लाभ मिले सबको, और मतलब ऐसा कुछ बेनिफिट हो और पूरा साल उनका बढ़िया और प्रमोशन भी मिले उनको, ऐसी चीज़ें बताइए। देखिए, आप ये तो जानते हैं कि स्ट्रगल इज द नेम ऑफ द लाइफ। जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। हाँ जी। और एक चलती है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दो और लेबर इज द की ऑफ सक्सेस। ये तीन फार्मूला ले ले आदमी, और चौथा ले ले प्रभु श्री राम और हनुमान जी को। वो आदमी अगर चले तो उसकी ज़िंदगी में कष्ट कम आएगी। अब जैसे आपने बताया, अब जैसे रोजी रोजगार की ही बात बता रहा हूँ। सूर्य देवता को जो नियमित रूप से प्रणाम करते हैं, किसी कारण से जल भी न दें तो हे बोला जाता है ना, ओम गणी सूर्याय नमः, हे आदित्य, हे दीनानाथ, हे भास्कर, हे रवि, हे सौरमंडल के राजा। तो रोजी रोजगार के मामले में बहुत अच्छा रहता है। मैनेजमेंट की कृपा रहती है या प्रशासन की कृपा रहती है। और साथ में जो बाधक ग्रह हैं जन्म कुंडली में, किसी का राहु बाधक है, किसी का शनि बाधक है, किसी के केतु बाधक है, या उतनी ऊर्जा डिग्री वाइज नहीं मिल रही है काराग्रह को, तो आदमी, हम लोग एस्ट्रोलॉजर कुंडली देख के सही बता देते हैं, ताकि उनकी रोजी रोटी में कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी की नौकरी छूट गई है तो जनरली हम कई वीडियो में भी बता चुके हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत अस होई। इस मंत्र का जाप करें, उसको नौकरी जरूर मिल जाएगी, और जल्दी मिल जाती है। कोई नौकरी कर रहा है और बाई चांस क्या होता है कि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, या उसकी अप्रिसिएशन उसके बॉस नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? समस्त शक्तियों की स्वामिनी है माँ दुर्गा, उनकी एक तस्वीर के सामने बैठ के सर्व मंगल मांगले शिव सर्वाद साधिके शरण्यम त्र्यंबकी गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का आप जाप करना शुरू कर देंगे, आप क्या देखेंगे कि ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आपके मेहनत में, ईमानदारी में, निष्ठा में, मैंने किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ताकि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत है तो सीनियर बॉस आपको उठने नहीं दे रहा है, या पार्टी पॉलिटिक्स के आप शिकार हो गए, तो एकदम जब सर के ऊपर बोलना शुरू कर दे तो लाल मिर्च का 7 बीज निकालिए और तांबे के लुटिया में रख के उसमें कुमकुम डाल दीजिए
लाल वाली सिंदूर, और सूर्य जी को जल देना शुरू कर दीजिए। अगर रोज न दे सकें तो संडे तो करिए, अतवार जो सूर्य भगवान का अपना दिन है। 7 लाल मिर्च कि लेके हाँ नहीं, लाल मिर्च तो एक ही होगा, उसके 7 बीज निकालना है, सीड। हाँ जी, तो उस सीड्स को उसमें मिला के जब आप डालेंगी तो तुरंत ये पार्टी पॉलिटिक्स समाप्त हो जाएगी, आपके फेवर में बहुत कुछ आना शुरू हो जाएगा। जैसे मन चाहा प्रमोशन नहीं मिलता तो वो उस हिसाब से फिर देखिए, जिंदगी में एक चीज ध्यान रखिएगा, सब कुछ मनचाहा नहीं मिल सकता है, हाँ जी, लेकिन कहते हैं ना अप टू मार्क, बहुत माने हद तक हम पहुंच जाए उस मुकाम पे, जी। तो उसका सबसे बढ़िया उपाय ये है। तो इस सूर्य जी को जल देने वाला कितने टाइम तक करना है? मतलब देखिए, हर संडे को कर दीजिए, जितना दिन टेंशन लगता है, 1 महीना का टारगेट ले लीजिए। 1 महीने में कितना कर देंगे? 4 मैक्सिमम 5 बार, हाँ 4-5 बार 4-5 बार कर लेंगे, आपको रिजल्ट आ जाएगी। ठीक है। अब आप बताइए। जय श्री राम। जी, गुरुजी ऐसा सिंपल सा कोई उपाय बताएं, बिल्कुल सरल, जो घर में लेडीज भी कर सकें और जिनके पास कुछ भी व्यवस्था ना हो, घर बैठे आराम मिले, उनको आशीर्वाद मिले बालाजी हनुमान जी का और गुरु लोगों का, ताकि पूरा साल भी आराम से बीत जाए और भगवान की भक्ति भी अच्छे से हो जाए। देखिए, चूंकि प्रश्नकर्ता आप लेडीज हैं, शुद्ध अवस्था में हनुमान जी के सामने बैठ जाइए जी, और पहले जय श्री राम का पूरा विधिवत उनका प्रार्थना, उनकी जो भी आपको करना है वो कर लीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कोई मुसीबत है तो एक कच्चा कोयला ले लीजिए। अगर घर में कोयला नहीं है, गैस ही है, तो धोबी वगैरह के पास से ले लीजिए। चाहिए तो उसको 5-10 रुपया दे भी दीजिए। अपने सर से बार के एंटी क्लॉक वाइज 3 बार, 5 बार या 7 बार बहते पानी में डाल दीजिए। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आप जहाँ रह रहे हैं, चाहे किसी अपार्टमेंट में या बहुत बड़े कॉलोनी में, वहाँ पानी तो है ही नहीं, नदी वगैरह, तब किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। तो आपकी जो कहते हैं ना कि करंट डिफिकल्टी, उस पर कमी आ जाएगी। वैसे मैं बता दूं कि जो आदमी सुबह उठ के हथेली देखने के बाद धरती को प्रणाम करके, सूर्य को प्रणाम करके 9 ग्रह शांति मंत्र का जाप करता है, तो उसके 9 ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। अच्छा, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, सबसे पहले उठिए तो कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलतु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। फिर धरती मैया को हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। फिर उगते सूरज को प्रणाम कीजिए हाथ जोड़ के। चाहे आप जल उस टाइम में नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन प्रणाम करके आइए। उसके बाद आने के बाद आपको 9 ग्रह को, अब 9 ग्रह में जब करते हैं ना इस मंत्र में, 9 ग्रह शांति मंत्र में, तो क्या देखेंगे? ब्रह्मा सृष्टि करता है, पालनहार और तारणहार तीनों आ गए। जी, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी, भानु शशि भूमि सुतो उदस्य, गुरु च शुक्र शनि राहु केतवा, सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। ये 9 ग्रह आ गए तो सारे शांत होने लगते हैं। भाई, सृष्टिकर्ता के सामने, पालनहार विष्णु जी के सामने, तारणहार देवों के देव महादेव शिव जी के सामने, ये सारे 9 ग्रह तो उन्हीं के अधीन है। जी, तो आप उनका जाप करना शुरू करिएगा तो आप देखेंगे कि डिफिकल्टी कम आ रही है। एक चीज़ जरूर मैं कहूँगा, एक छोटी सी नियम होती है कि घर का पहला रोटी गाय माता को जाए, जी, और चिड़ियों को, कौवा को, उस कुत्ते को जरूर जाना चाहिए। जो आदमी थी 7 अनाजा, 7 प्रकार का अनाज चिड़ियों को देता है, उसकी मैक्सिमम डिफिकल्टी कम हो जाती है। माने घर की फाइनेंशियल भी, अपने कमाई का कुछ हिस्सा इन जीव जंतु को, प्राकृतिक जो भगवान ने दिया है, चींटियों से लेके, कई लोग मछलियों को आटे की गोली डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा शुरू है। अब बात एक आ रही थी, आपके सवाल में बात आई थी कि पूरा साल जो है हाँ जी, मंगल ग्रह का है। हाँ जी, अब मंगल के स्वामी हनुमान जी हैं, हाँ जी, तो बहुत ज़्यादा ही मैं जोड़ दूंगा कि हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। किसी भी तरह की स्थिति में, चाहे सुख हो या दुख हो, टाइम निकाल के सुंदरकांड पढ़ें जी, तो आपकी मैक्सिमम 90% समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जी, मेरे को याद है कि आप लोग माँ के बिहारी जाते हैं जी। हमेशा, हाँ जी, तो या तो किसी भी देवी देवता को, क्योंकि ये सब एक ही हैं। एक ही है, हाँ जी, बिल्कुल भाई जो राम है
वही कृष्ण है। वही कृष्ण है। तो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, आप हाँ सबसे जी। ज़्यादा वहाँ जाती हैं क्योंकि मैं फेसबुक पर आपको देखा हूँ, ठीक है। जी। और आप बागेश्वर धाम में मैक्सिमम देख ही जाती हैं, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ये भी एक कहानी याद है कि आपको याद होगा कि एक बार बागेश्वर धाम से आप आके यहाँ पे हाँ जी। दोनों बहनें बंदर मेरे वाली। को कहानी सुना रही थी हाँ जी, हाँ जी। हनुमान जी की, जी। कि कैसे बागेश्वर धाम जी वाला पूजा करते हैं। बिल्कुल। सामने हमारे वर्मा जी बैठे हुए बैठे थे। हाँ जी। अचानक हम लोग के बीच में कब बंदर आया, बंदर। ना हमने देखा ना तुमने देखा ना उन्होंने देखा, ये आंख धोखा तो नहीं दिया। हम्म। अचानक क्या देखा गया कि यहाँ तो बैठ के बंदर सुन रहे हैं। हम्म। एकदम घबरा के सब लोग उठ गए हम लोग। फिर जय श्री राम का खूब नारा लगाया गया, तो फिर उठ के यहाँ से बाहर गए जीने पे। तो उस दिन से क्या लगा कि कहीं ना कहीं हनुमान जी हम लोग की बात सुन रहे थे। एक दिन हम हनुमान जी का पूरा पूजा कर रहा था, हमने कहा कि हे हनुमान जी, इतना पूजा कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। अब इतनी ही बात मेरे मन में ही चल रही थी, मन से ही कर रहा था। ऐसा लगा मेरे पीठ पर कोई बच्चा हाथ डाला। तो तब तो मैंने सोचा कि पता नहीं कोई डाल दिया होगा, नॉर्मली कोई डालता नहीं है, पूजा करता हूँ। ऐसे पलट कर देखा तो देखेंगे वही हनुमान जी ही हैं, बंदर हैं। फिर मैं उठ के प्रणाम किया, कुछ ना बोले, सीधे इधर के किचन के रास्ता से निकले, जाके जीने पर बैठ गए। अब इसको हम जिस तरह से, आप जिस भावना से जोड़ लें, मैं अपने को भाग्यशाली माना, तो ऐसे हो जाती हैं। तो मैं सभी जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उनसे यही कहूँगा कि पूरा साल मंगल का है, पूर्ण रूप से हनुमान जी की आराधना करें। और हनुमान जी आपकी जरूर सुनेंगे। 2025 आपका बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे तो भविष्यवाणी हम एस्ट्रोलॉजर ने बहुत दूसरे तरीके के किया है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि अतिचारी बृहस्पति का है, लेकिन मुझे विश्वास है हनुमान जी पे, समस्त संकट का मोचन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिवादन है, मेरा आभार है आप लोग आए, और आप लोगों से का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों को पूरी बातें सुनी। बोलिए प्रेम से जय श्री राम।